नमस्कार। आज हम बात करेंगे नई कविता पर। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो इस प्रकार हैं: नवीन विषय एवं भावबोध। दूसरा बिंदु हम लेंगे नारी पुरुष संबंधों का यथार्थपूर्ण चित्रण। तीसरा बिंदु हम लेंगे जीवन से विद्वेष, निराशा और निरर्थकता का भाव। चौथा बिंदु लेंगे पौराणिक बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग। पांचवा बिंदु व्यंग्यात्मकता और विद्रोह धर्मिता। छठा बिंदु लघु मानव की प्रतिष्ठा। सातवां बिंदु अहम का ख्यापन। आठवां बिंदु बौद्धिक सजगता। नौवां बिंदु क्षण की महत्ता। और इसके साथ साथ नई कविता में नवीन बिंब, नवीन प्रतीक और नवीन उपमानों का भी समावेश हुआ है। तो अभी तक हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और उसके बाद आज नई कविता पर हम संक्षिप्त रूप में इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात रख पा रहे हैं। तो नई कविता की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों में सबसे पहला बिंदु जो प्रमुख रूप से उभर कर के हमारे सामने आता है वो है नवीन विषय और भावबोध। यदि हम नई कविता की बात करें तो नई कविता भाव, विषय वस्तु, शिल्प, इन सभी दृष्टियों से एकदम नई है। हम कह सकते हैं कि नई कविता में नवीनता है। आगे ने इसी कारण इन कवियों को नई राहों का अन्वेषी कहा है, नई राह खोजने वाले। और ये नई राह न केवल भाव के स्तर पर है बल्कि विषय वस्तु के स्तर पर भी है और शिल्प के स्तर पर भी है। नए कवि अपनी कविता में नवीन मूल्यों की स्थापना के लिए समुत्सुक नजर आते हैं और वे एक तरह से अतीत को विस्मृत करना चाहते हैं। और इसीलिए उनकी कविता की टेक हम कह सकते हैं कि आओ हम उस अतीत को भूलें, आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें। नया कवि वर्तमान में विश्वास करता है और अतीत को कहीं न कहीं विस्मृत कर देना चाहता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु नई कविता में उभर कर के आता है वो है नारी पुरुष संबंधों का यथार्थवादी चित्रण। छायावाद के बाद में हम नारी का उदात्त स्वरूप साहित्य में देख चुके हैं और छायावाद के संदर्भ में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि छायावादी कविता में नारी है वो देवी, माँ, सहचरी और प्राण शक्ति के रूप में हमारे सामने आती हैं। और प्रगतिवादी कविता में हम ये देख चुके हैं कि नारी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के नारी का जो यथार्थवादी स्वरूप है उस स्वरूप का प्रगतिवादी कविता में चित्रण हुआ है। अगर हम नई कविता की बात करें तो ये नारी पुरुष जो संबंध है उन संबंधों का यथार्थवादी निरूपण करती हुई हमें प्रतीत होती है। और इसीलिए नई कविता में नारी को रूमानी और भावुकता परक दृष्टि से न देखकर यथार्थवादी दृष्टि से देखने का प्रयास कवि ने किया है। अगर हम युग प्रवर्तक आगे की बात करें जो प्रयोगवाद के भी प्रस्तावक कवियों में से एक माने जाते हैं, उन्होंने नारी के प्रति भोग में प्रवृत्त होने का आह्वान किया है। और वे लिखते हैं अपनी कविता में कि कोसवत सिमटी रहे यह चाहती नारी, खोल देने लूट लेने का पुरुष अधिकार। धर्मवीर भारती ने वासना और रूप की प्रशंसा को बुरा समझने वालों को अपनी कविता में फटकारा है। न हो वासना तो जिंदगी का माप कैसे हो,
किसी के रूप का सम्मान मुझ पर पाप कैसे हो। अगर हम तीसरी बात करें कि जीवन से विद्वेष, निराशा और निरर्थकता का जो भाव है वो नई कविता में दिखाई देता है। और जब हम साहित्य की बात करते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, और जैसे ही जनता की चित्तवृत्ति में बदलाव आता है, साहित्य के स्वरूप में भी बदलाव आ जाता है। इसीलिए जब हम एक काल से दूसरे काल में प्रवेश करते हैं तो उस काल की जो परिस्थितियां हैं, वे परिस्थितियां उस काल की प्रवृत्तियों का निर्धारण करती हुई हमें दिखाई देती हैं। अर्थात साहित्य पर अपने समकालीन परिवेश और परिदृश्य का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और वो प्रभाव हमें तात्कालिक साहित्य में भी दिखाई देता है। इसीलिए नई कविता का व्यक्ति है वो समाज से स्वयं को अवांछित, कुंठित और अतृप्त महसूस करता है, और इसीलिए कवि है वो अपनी कविता में लिखता है कि लगता है कहीं कोई ठोर नहीं रहने लायक, आज का मनुष्य गर्भ से धक्के देकर निकाला हुआ ऋषि पुत्र। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी वर्तमान को भोगने की स्पृहा के कारण ही नया कवि अनावश्यक भावुकता से हमें बसता हुआ दिखाई देता है। और इसीलिए वो कविता में लिखता है कि फूल को प्यार करो, फूल को प्यार करो, पर झरे तो झर जाने दो, जीवन का रस लो, देह मन आत्मा की रचना से, पर जो मरे उसे मर जाने दो। इसके अलावा नई कविता के जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं में हम रख सकते हैं कि वर्तमान से मोह, अहम का ख्यापन, लघु मानव की प्रतिष्ठा। और इससे तात्पर्य यह है कि कविता में जो लघु मानव हाशिए पर धकेला जाता रहा है, आधुनिक काल की ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि आधुनिक काल में जब द्विवेदी जी ये घोषणा करते हैं आधुनिक काल के आरंभ में कि हाथी से लेकर के चिंटी पर्यंत सभी कविता का विषय होना चाहिए, और इसीलिए कविता में जो लघु मानव है वो लघु मानव हमें आता हुआ दिखाई देता है आधुनिक काल में, और नई कविता में उस लघु मानव की प्रतिष्ठा हमें देखने को मिलती है। और इसी तरीके से अहम का ख्यापन या बौद्धिक सजगता, क्षण की महत्ता, व्यंग्यात्मकता, इन सब के अतिरिक्त नवीन शैली शिल्प, नवीन बिंब, नवीन प्रतीक और नवीन उपमान हमें नई कविता में आवश्यक रूप से दिखाई देते हैं। धन्यवाद।